नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर हंगामा, विरोध प्रदर्शन के बीच 19 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। नेपाल में बैरिकेड्स तोड़कर संसद में दाखिल हुए प्रदर्शनकारी, संसद परिसर में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, प्रोटेक्टिव गियर और स्टोन शील्ड से खुद को बचाते दिखे पुलिस वाले। पुलिस एक्शन के बाद पूरे नेपाल में प्रदर्शन जारी, जगह जगह गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, बसों को निशाना बनाया गया, जगह जगह तोड़फोड़। काठमांडू के अलावा पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज में कर्फ्यू लगा। हालात से निपटने के लिए आर्मी को बुलाया गया, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। प्रदर्शन के बीच नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग की, हालात काबू करने को लेकर बात हुई। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा, हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किया रिजाइन। नेपाल में प्रोटेस्ट को जेनजी मूवमेंट नाम दिया गया। जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं प्रदर्शन की अगुवाई। नेपाल फॉरेन अफेयर्स विभाग की हेड रघुवीर महासेठ ने इंडिया टीवी से बात की और कहा स्टूडेंट्स तोड़फोड़ नहीं कर सकते, लगता है इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हाथ है। रघुवीर महासेठ बोले सरकार ने हालात को लगभग कंट्रोल कर लिया है, छात्रों की मांग गलत नहीं है। नेपाल में बढ़ते तनाव पर भारत की नजर, एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग का आदेश आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर हंगामा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार की मंत्री विजय चौधरी, कहा माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले महागठबंधन बिहार के लोगों और खासकर महिलाओं को बरगला रहा है। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। आरएलजेपी के चीफ पशुपति पारस की भविष्यवाणी, बिहार में चुनाव से पहले ही एनडीए टूटेगा। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हलचल तेज, विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में हिस्सा लिया। मॉक सेशन के बाद बोली सपा सांसद डिंपल यादव, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, गलत वोटिंग ना हो इसकी प्रैक्टिस की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा जताया और कहा भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव से बीजेडी ने दूरी बनाई, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मेड इन इंडिया पर फोकस, एनडीए सांसदों से अपील स्वदेशी मेला आयोजित करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की खास तैयारी, 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना मकसद है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया, कहा मल्टीलैटरल सिस्टम फेल हुआ, यूएन में तत्काल सुधार की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर चिंता जताई और कहा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिक्स देशों के साथ काम करने के लिए हम तैयार, विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी हंगामा, बैठक में पति की मौजूदगी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस के नेता, सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्यों की भाषाएं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वैधता को चुनौती देने का मामला, अलग अलग राज्यों में दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हुई, सदस्यता बहाल करने का सचिवालय ने आदेश जारी किया। 2022 में मऊ विधानसभा चुनाव जीता था। कर्नाटक के मांड्या में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आईजीपी और एसपी ने नेतृत्व किया। गणेश विसर्जन के दौरान हुआ था हंगामा। मांड्या हिंसा पर सीएम सिद्धरामैया का बयान, आरोपी कोई भी हो बख्शेंगे नहीं। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दो समुदायों में झड़प, पत्थरबाजी में 7 लोग घायल। बुरहानपुर हिंसा पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग, कहा शांति में खलल डालने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थाओं में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच होगी, सीएम योगी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 28 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी बोले बीजेपी नहीं आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस की सहमति से ही बीजेपी फैसले लेती है। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, 80 बसों को दिखाई हरी झंडी, रोडवेज की बसों में ई टिकटिंग सुविधा शुरू की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए, 2 जवान भी शहीद हुए। आतंकी साजिश से जुड़े मामले पर एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए के छापे। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की रेड, रेत तस्करी मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चुराने वाला गिरफ्तार हुआ, क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण को हापुड़ से पकड़ा। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, जमकर लाठी डंडे चले, 6 से 7 लोग घायल। गुजरात के द्वारका में पुलिस प्रशासन का एक्शन, मिठासपुर में समंदर तट पर बनी अवैध दरगाह को हटाया।
असम से 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। यूपी के कासगंज में ससुर ने बहू को पीटा। पीड़ित महिला ने देवर पर भी पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुर देवर दोनों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा से आप विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगा। सरकारी काम में बाधा डालने और लोगों को भड़काने का आरोप है। कल उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। दुकान भी सील हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने एम्स अवंतीपोरा के निर्माण काम का निरीक्षण किया। कहा अगले साल नवंबर तक शुरू हो जाएगा। पटना में अवैध बालू खनन करने वालों और नाविकों से रंगदारी मांगने पर एक्शन। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। कई हथियार मिले। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में निजी सुरक्षा गार्ड और श्रद्धालुओं में मारपीट। पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों की गुंडागर्दी। कोचिंग संचालक को पीटा। जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर मारपीट। अंतिम संस्कार करने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में आग लग गई। दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत। बेटे की हालत गंभीर। मुंबई के कांदीवली में दुकान खाली कराने को लेकर हंगामा। 2 गुटों में हुई मारपीट। पत्थरबाजी भी हुई। एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत। एमपी के धार में ऑयल कंपनी में गैस लीक। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद में 2 लाख के इनामी नक्सली पकड़े। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा। छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कई छात्रों को हल्की चोट लाई। बिहार के किशनगंज में पुलिस की टीम पर हमला। 4 पुलिसकर्मियों को चोट। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। कोलकाता में चलती बस में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई। बाइक सवार पति पत्नी को पीटा। आरोपी की पहचान कर रही है पुलिस। राजस्थान के चूरू में बाइक सवार ने बचाई बुजुर्ग की जान। मरीज के साथ इमरजेंसी वार्ड तक घुसा दी बाइक। चलती ट्रेन में बिगड़ी थी बुजुर्ग की तबीयत। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्ष भिड़े। बीच सड़क पर चले लाठी डंडे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। नागपुर में एम्प्रेस मिल की दीवार गिरी। बाल बचा एक 2 व्हीलर सवार। 4 गाड़ियों को नुकसान। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। सियालदह कोर्ट ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। राकेश पर कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ का इल्जाम है। एमपी के भिंड में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस की बर्बरता में कुछ किसान घायल हो गए। खाद के लिए लाइन में लगे थे किसानों को पीटने वाला पुलिसकर्मी निलंबित किया गया। रामराज सिंह गुर्जर को पुलिस लाइन में तैनात किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस का एक्शन। अब 72 घंटे के अंदर 4 लुटेरे पकड़े गए। लूटे गए सोने चांदी के गहने भी बरामद। नकली बंदूक दिखाकर दवा व्यापारी के परिवार को बंधक बनाया था। एक आरोपी पहले व्यापारी की दुकान पर काम कर चुका है। अमृतसर पुलिस की कामयाबी। 8 किलो हेरोइन जब्त। 5 लोग पकड़े गए। कल हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। कहा यह कुदरती नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। गुजरात में सैलाबी आफत से हालात बिगड़े। 18 जिलों में बाढ़ और रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न। निचले इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद से सटे हुए 132 गांव आए। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर। जब साबरमती का जलस्तर बढ़ा, आसपास के गांव डूबे। जबरदस्त बारिश से बनासकांठा में भी हालात खराब। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। घुटनों तक पानी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने नाव सेवा पर रोक लगा दी है। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिर गया। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित। ट्रैक की बहाली का काम जारी। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का केसी घाट बंद। परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी। घरों में कैद हुए लोग। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंची यमुना। कई इलाकों में अब भी जल भराव। भारत का नाम लिए बिना बोले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। रूस के साथ बिजनेस करने वालों पर टैरिफ लगाना अमेरिका का ठीक फैसला है। इजराइल के यरूशलेम में बस स्टॉप पर फायरिंग। 5 की मौत, 12 घायल। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप के सीज फायर के ऑफर पर बात करने के लिए तैयार हमास। कहा हम युद्ध समाप्त करने के पक्ष में हैं। यूएन में मानवीय मामलों के चीफ का बयान। इजराइल गाजा में कंट्रोल नहीं कर सकता, तुरंत रोके सैन्य कार्रवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पड़ोसी देशों से अपील। इजराइल से खत्म कर दें राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते। भूकंप से अफगानिस्तान में भीषण नुकसान। मदद के लिए चीन ने भेजी राहत सामग्री की पहली खेप। हांगकांग में दिखाई दिया तापा तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 76 अंकों का उछाल। निफ्टी 24,773 पर रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उद्योगपतियों को सलाह। जीएसटी में सुधार का फायदा आम लोगों तक पहुंचाएं। घरेलू उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी।